कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर, आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं एसएससी प्रीवियस ईयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तीसरा एपिसोड। वैसे मैं शिकायत करने के मूड में हूं नहीं, आप सब शायद महारथी होंगे, मुझे नहीं पता। सिर्फ एक रेणुका है जिन्होंने आरसी को सॉल्व किया है और उन्होंने बताया है कि उनका 4 सही हुआ है और 1 गलत हो गया है। बाकी सारे लोग या तो बहुत व्यस्त हैं, उनकी आरसी बहुत अच्छी है, उनके इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छे हैं। तो खैर, मैं यहां पर वैसे बच्चों के लिए उपस्थित होता हूं जो नीडी हैं, जिनको सच में लगता है कि उनको जरूरत है। तो मैंने एक बेसिक लेवल से आरसी की शुरुआत की है। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप मुझ पर दोषारोपण नहीं करेंगे। बैकलॉग रखेंगे तो आपके लिए परेशानी होगी। मैं आसान एपिसोड्स लेकर के इसलिए आ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप छोटे लेवल से शुरू करें, ए से शुरू करते हुए ही जेड तक जा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई मनसा ऐसी है, जैसे कि आज के युवाओं को होता है कि कोई आपको नौकरी पे रखे तो एक ही बार में 50,000 की सैलरी आपको दे दे। सर, किसी भी जगह पर जॉब की शुरुआत कम सैलरी से ही होती है और फिर आपके परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस बढ़ने पर आपको सैलरी ज्यादा मिलने लगती है। उसी तरीके से जब आप सवाल बनाते हो तो शुरुआत आसान से ही होती है और धीरे 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 जब वो अनुभव आपके हर्डल्स को पार करते करते आपके पास जमा होता है तो फिर उससे आप कठिन सवाल और कुछ अनुभव से ऐसे सवाल भी सॉल्व करने लगते हैं जो आपने कभी नहीं किया है। तो अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए, आपको ये एपिसोड बनाना चाहिए। मैं यहां पर सिर्फ अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करने आता हूं। बहुत सारे बच्चों ने इसको लेकर के मुझ में से बार बार रिक्वेस्ट लगाया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शुरुआत की जाए। मैं कुछ एक बच्चों का नाम लेना चाहता हूं विशेष करके, और उन लोगों का भी जब कमेंट या कुछ किसी प्रकार का नहीं दिखता है और कोई इंटरेस्ट आप लोगों का नहीं दिखता है तो मुझे ताज्जुब होता है, बुरा नहीं लगता है। देखने वाले देखेंगे ही। क्या आप सैटरडे मना रहे थे, संडे मना रहे थे? कौन सी अचीवमेंट आपके जीवन में आपने कर ली है कि आप संडे मना रहे हैं? आज 26 जनवरी, वैसे बाय द वे आप सबको भारत के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन सा योगदान है आपके गणतंत्र में? कौन से नियम का पालन करते हैं आप गणतंत्र होने की खुशी मनाने के लिए? तो खैर, मैं इन सब चीजों को इसलिए आपको बता रहा हूं कि एक बार फिर से जागने की कोशिश कीजिए। 2-3-4 महीने बाद से फिर से एग्जाम का सिलसिला शुरू होगा, फिर रहेगा खाली हाथ, फिर नहीं होगा सिलेक्शन, फिर पछताइएगा। तो बेहतर है कि बाद में पछताने से अभी काम शुरू किया जाए। तो शायद ये जो मेरा कहना है आप तक पहुंच पाए और आप इस एपिसोड को करना शुरू करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबका कल्याण हो, सब पास करें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मन में अगर कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आज का एपिसोड भी बहुत छोटा है, जरा इसको बना के देखिए और 5 में 5 हो जाए तो मुझे बताइएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। वही तरीका, स्क्रीन पर आपके सामने हम आरसी लेकर के आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए, सॉल्व कीजिए, फिर हम, और चूंकि पेज बदलेगा तो क्वेश्चन भी हम बदलेंगे, तो थोड़ी देर के बाद आप आगे बढ़ा करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए
उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और थोड़ा सा पैराग्राफ ट्विस्टेड है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसको क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, ये 20वां नहीं है, हाँ ये 5वां क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है साइंस कैन नॉट रिड्यूस द मैजिक ऑफ सनसेट टू अर्थमेटिक। मतलब है कि साइंस जो है, जो सनसेट का मैजिक है ना, उसको घटा नहीं सकता है अर्थमेटिक से, नॉर कैन इट एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विद अ फार्मूला, और ये जो है फ्रेंडशिप को किसी फार्मूला से एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। ऑब्जर्व द एमिनेंट मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर लुइस ओर, ही एडेड ऑल्सो बियॉन्ड साइंस मास्टरी of nature are love and laughter, pain, loneliness, insight into truth and beauty। क्या कह रहा है कि साइंस मास्टरी is also beyond science's mastery of nature are love, laughter, pain, loneliness। जो इंसाइट है ट्रुथ का और ब्यूटी का, वो ये सब क्या है ना, साइंस की मास्टरी से पढ़े। कह रहा है डिस्टेंसिंग ऑफ साइंस फ्रॉम द ह्यूमन कंडीशन परहैप्स एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ब्रिटेन फ्लॉक प्रिडिक्टिवली। फ्लॉक का मतलब होता है वहां के जो लोग होते हैं, जो वहां के लोगों का समूह होता है, ये मैंने आपको एडिटोरियल वर्ड में पढ़ाया है। प्रिडिक्टिवली जो पूर्व अनुमान के रूप से होता है, टू सी द हैलोड। अभी देखिए पिछले दिन में पढ़ा है, हैलो का मतलब होता है पवित्र से, है ना, पवित्र से। और देखिए ये बहुत पुराना पैसेज जो एग्जाम में पूछा हुआ है। अब जो वर्ड मैं आज के हिंदू का करा रहा हूं उसमें ये वर्ड है, तो आप ये समझ सकते हो कि द एडिटोरियल वोकैबुलरी जो मैं लेकर के आ रहा हूं द हिंदू की, वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, हैलोड होम्स ऑफ प्ले राइट्स, जो वहां के नाटककार है, राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, बट चूज टू इग्नोर द हैबिटेशन वेयर इट्स एमिनेंट साइंटिस्ट लिव्ड एंड वर्कड। अब देखिए वो क्या करते हैं कि घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं किसको, होम्स ऑफ प्ले राइट, राइटर्स, पोइट्स, लेकिन एमिनेंट साइंटिस्ट जहां रहते हैं और काम करते हैं उसको वो इग्नोर करते हैं। इग्नोर द हैबिटेशन वेयर इट्स एमिनेंट साइंटिस्ट लिव्ड एंड वर्कड। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि शुरुआत में ही ऊपर में लिखा हुआ है कि भैया जो ये लव, लाफ्टर, पेन, लोनलीनेस, इनसाइट ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी, वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? प्ले राइट्स के द्वारा, राइटर्स के द्वारा, पोइट्स के द्वारा। ये साइंस की मास्टरी से पढ़े है। क्या मस्त, मतलब छोटे से लाइंस में बात कही गई है कि साइंस कैन नॉट रिड्यूस द मैजिक ऑफ सनसेट टू अर्थमेटिक, नॉर इट कैन एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विद अ फार्मूला। बिल्कुल, इसका कोई फार्मूला नहीं है और साइंस इसको डिफाइन नहीं कर सकता है। ऑब्जर्व द एमिनेंट मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर लुइस ओर, ही एडेड ऑल्सो बियॉन्ड साइंस मास्टरी ऑफ नेचर आर लव एंड लाफ्टर, पेन एंड लोनलीनेस, एंड इनसाइट ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। ओबियसली साइंस की मास्टरी से पढ़े है, क्या है? लव, लाफ्टर, पेन, लोनलीनेस, इनसाइट ऑफ ट्रूथ एंड ब्यूटी। कह रहा दिस डिस्टेंसिंग ऑफ साइंस फ्रॉम द ह्यूमन कंडीशन परहैप्स एक्सप्लेन, ये जो डिस्टेंसिंग है ना ह्यूमन कंडीशन से साइंस का, वो ये डिफाइन करके बता सकता है कि व्हाई मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ब्रिटेन फ्लॉक प्रेडिक्टिवली टू सी द हैलोड होम्स ऑफ प्ले राइटर्स, पोएट्स, बट चूज टू इग्नोर द हैबिटेंट्स वेयर इट एमिनेंट साइंटिस्ट लिव्ड एंड वर्कड। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो राइटर, वो जो नाटककार है, जो पोएट है, वो इंसान की उन भावनाओं को, ह्यूमन कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं जो साइंस की मास्टरी से पढ़े। सूर्य की ब्यूटी को, इस प्रकृति की ब्यूटी को, इस ब्रह्मांड की सुंदरता को वो एक्सप्लेन करते हैं अपने शब्दों में। और शायद यही वजह है कि यहां पर जो लास्ट का 2 लाइन दिया गया है कि ब्रिटेन फ्लॉक प्रेडिक्टिवली टू सी द हैलोड होम्स ऑफ playwrights, writers and poets, but choose to ignore the habitation where its eminent scientists lived and worked। तो बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ है और इसके आधार पर यहां पर क्वेश्चन दिए गए। देख लेते हैं। पहला कह रहा है व्हाई इज इट दैट साइंस कैन नॉट एक्सप्रेस फ्रेंडशिप विद अ फार्मूला। कह रहा है साइंस एंड फ्रेंडशिप कैन नॉट को एग्जिस्ट। इसका कोई मतलब नहीं है पैराग्राफ के हिसाब से। कह रहा है इट इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म व्हिच कैन नॉट बी ग्रैपल्ड बाय साइंस। फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड साइंस, ये भी यहां पर नहीं है। सबसे बेहतर क्या है? फ्रेंडशिप इज बियॉन्ड साइंस मास्टरी। बिल्कुल, वो साइंस की मास्टरी से बाहर है, इसीलिए जो है वो नहीं कर सकता है उससे। तो इसका जो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। कह रहा द वर्ड मैजिक यहां पर कह रहा है कि रेफर्स टू इवनिंग डस्क, इसकी चर्चा नहीं हुई है। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स नहीं हुई है, इसकी चर्चा नहीं हुई है। सनराइज की नहीं हुई है।
सेटिंग ऑफ द सन विद ऑल इट्स ब्यूटी, है ना। साइंस कैन नॉट रिड्यूस द मैजिक ऑफ सनसेट, मैजिक ऑफ सनसेट। यहां पर क्या है, सेटिंग ऑफ द सन विद ऑल इट्स ब्यूटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बियॉन्ड साइंस रीच अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या है, लव है, लाफ्टर है, पेन है, लोनलीनेस है, या तो स्पष्ट मिल रहा है लव, लाफ्टर, पेन एंड लोनलीनेस, यहां पर एग्जैक्ट दिख रहा है सेम से। उसके बाद कह रहा है कंप्लेक्सिटी ऑफ टाइम एंड टाइड नहीं है, वर्क ऑफ द माइंड नहीं है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत ही आसान है। तो पहला का जवाब क्या हो गया, सी, दूसरा का जवाब क्या हो गया, डी, और तीसरे का जवाब क्या हो गया, ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो चौथा सवाल है वो कह रहा है द वर्ब फ्लॉक refers to tourists in Britain, local people, large number of foreign tourists visiting homes of playwrights, of writers और poet। वही चीज है, सेम यहां पर कह रहा है ब्रिटेन फ्लॉक predictably to see the hallowed homes of playwrights। इसका जवाब है सीधा सीधा यहां पर है कि ऑप्शन नंबर सी है इसके हिसाब से। और जो लास्ट सवाल है कि why according to the author do tourists prefer to visit hallowed homes of playwright, writers and poets rather than visiting the habitation of eminent scientists? The house of playwrights and writers are well decorated and full of splendor। इसका कोई मतलब नहीं है। Science cannot explain human emotions, hence people have the soft corner for those who produce a splendid display of emotion in their work। Science are loathsome, इसका मतलब भी नहीं यहां पर। हाउसेस ऑफ साइंटिस्ट आर अनटाइडी, ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा है कि यहां पर क्या कहता है कि साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन ह्यूमन इमोशंस, हेंस पीपल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोज हु प्रोड्यूस अ स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ इमोशन इन देयर वर्क। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर 4 नंबर का जवाब क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग होम्स ऑफ प्लेराइट्स, राइटर्स, पोएट्स। ये इसका जवाब होगा 4 नंबर का कि वो फ्लॉक रेफर्स टू ब्रिटेन फ्लॉक्स। ठीक है, लोगों का झुंड। देखिए ये दो तरीके से जो है फ्लॉक काम करता है, वर्ब की तरह भी, नाउन की तरह भी। तो यहां पर जब ये नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है लोगों के झुंड से, और जब वो वर्ब की तरह प्रयोग मीनिंग होता है उसका, तो उसका मतलब होता है कि बहुत अधिक संख्या में लोगों का आना। तो इस सेंस को ध्यान रखिएगा, मैंने पैराग्राफ पढ़ने के दौरान आपको समझाया, ये जब यहां पर स्पष्ट करके दिया हुआ है कि वर्ब फ्लॉक का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए तो यहां पर 5वां का जवाब हो गया बी, चौथा का जवाब हो गया सी। चलिए कुछ वर्ड देख लेते हैं इस पर। जो वर्ड है, हाँ जी, पहला वर्ड है इमिनेंट, फेमस एंड इंपॉर्टेंट, प्रख्यात और महत्वपूर्ण, प्रतिष्ठित। दूसरा है फ्लॉक, देखिए नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों का जो झुंड होता है उसके लिए भी हम फ्लॉक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है प्रेडिक्टिवली, ये एक एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है, एज एक्सपेक्टेड, पूर्वानुमेय रूप से। दूसरा है हैलोड, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, पवित्र और प्रतिष्ठित। अगर हम इसको हैलो करें तो फिर वो नॉर्मली यूज होगा। प्लेराइट, ये नाउन की तरह प्रयोग होता है, पर्सन हु राइट्स प्लेस, थिएटर, टेलीविजन, रेडियो, नाटककार कहते हैं। उसका ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब होता है टू गेट होल्ड ऑफ समबडी और समथिंग एंड फाइट विद और ट्राई टू कंट्रोल हिम और हर और इट, व्यक्ति वस्तु को पकड़कर उससे लड़ना है, उस पर काबू करने की कोशिश करना, इसका मतलब होता है ग्रैपल से। स्प्लेंडर का क्या मतलब है, वेरी इंप्रेसिव, ब्यूटी, शान, वैभव, भव्यता, अति प्रभावशाली सौंदर्य, इस अर्थ में हम स्प्लेंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, लोथसम, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, मतलब है घृणा उत्पन्न करने वाला। तो इसको आप क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। इस आरसी में यही जो 8 वर्ड थे जो इंपॉर्टेंट थे, इमिनेंट, फ्लॉक, प्रेडिक्टिवली, हैलोड, प्लेराइट, ग्रैपल, स्प्लेंडर, लोथसम। जिसमें मुझे लगता है ग्रैपल मैंने आपको पढ़ाया, हैलो मैंने आपको पढ़ाया, फ्लॉक पढ़ाया, इमिनेंट पढ़ाया, ठीक है, प्रेडिक्टेबल भी कई बार पढ़ा चुका हूं, स्प्लेंडर पता नहीं, लोथसम मुझे लगता है पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो मैक्सिमम वर्ड जो है आपका वो पढ़ाया हुआ है। उम्मीद ये है कि यहां पर जो एक छोटा सा सेशन मैंने रखा है, छोटा सा पैराग्राफ है, समझदारी की बात है, समझ करके 5 क्वेश्चन बनाने थे, आपने सबको बनाया और सबके सब सही हुए, अच्छे अंक प्राप्त किए। अभी मैं आपसे कहूंगा कि इन्वॉल्व होइए, अदरवाइज सीख नहीं पाइएगा और कोई उपाय नहीं है आरसी बनाने का बिना अभ्यास के। तो आप मेरे साथ अभ्यास करिए, हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। आपको अगर ये लग रहा है बहुत आसान है तो आप बनाइए तो, और बताइएगा जरूर कमेंट में कि आपने कितने अंक प्राप्त किए, इसमें कहां परेशानी हुई, क्या दिक्कत हुआ। वर्ड नोट डाउन करना नहीं भूलिएगा और रिवीजन करके उसको छोड़ दीजिएगा ताकि अगले आरसी में फिर आए तो उसको दोबारा देखना ना पड़े। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो।
समय से लेने का बहुत जल्द एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद टूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।